हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का वो आंसर वीडियो शुरू करते हैं। जंकुक एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और वो बहुत ज़्यादा क्यूट और मासूम है। उसका एक भाई भी है जिनका नाम है जिन। उसका दो दोस्त है, एक तो जेहोप, दूसरा जिमिन। अपने भाई और अपने दोस्तों को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन उसे एक लड़का है जो कॉलेज में हमेशा बुली करता रहता है। और वहाँ ताह्युन एक 22 इयर्स का कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा जंकुक को बुली करता है। वो वैसे तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है और बहुत अच्छा पढ़ाई भी करता है, लेकिन उसे जंकुक को तंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और वो हमेशा कॉलेज में जंकुक को तंग करता रहता है। ताह्युन के भी दो भाई हैं, आर्यम और सुगा, और वो उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो एक दिन ये वैलेंटाइंस वीक चल रहा होता है और जिन जंकुक को सुबह सुबह उठाता है ये कह कर के, जंकुक तुम उठ रहे हो या तुम्हें मुझसे मार खानी है। तो जंकुक कहता है प्लीज यूं इतना चिल्लाओ मत, मैं उठ रहा हूँ। जिन कहता है जल्दी करो, हम वैसे भी कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, वहाँ वो दोनों हमारा वेट कर रहे होंगे। तो जंकुक जल्दी से तैयार हो जाता है और नीचे आ जाता है और आकर कहता है ठीक है ह्यूंग, मैं रेडी हूँ, तो अब हम कॉलेज चले। तो जिन कहता है हाँ वैसे भी हम बहुत ज्यादा लेट है, तो चलो चलते हैं। जंकुक और जिन कॉलेज के गेट के पास पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं जेहोप और जिमिन उनका वेट कर रहे हैं और फिर वो चारों मिलकर कॉलेज के अंदर चलते हैं। जेहोप कहता है आज तो तुम दोनों को बहुत ज्यादा ही लेट हो गया। तो जिन कहता है हाँ ये तो सोया ही रहता है, मैंने उसे बहुत ज्यादा कोशिश की उठाने की पर वो अभी उठा, इसीलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए। और यही सब बातें करते करते वो चारों कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। जब जिमिन और जंकुक अपने लॉकर रूम में जाते हैं तो जंकुक देखता है उसका लॉकर खुला हुआ है और वो पास जाकर ये देखता है कि मेरा लॉकर खुला हुआ क्यों है। तो वो देखता है कि वहाँ उसके लॉकर के अंदर बहुत सारे चॉकलेट्स हैं। जंकुक तुरंत जिमिन को दिखाता है कि जिमिन देखो मेरे लॉकर में कितने सारे चॉकलेट्स हैं। तो जिमिन कहता है अरे वाह, तुम्हें इतने सारे चॉकलेट्स किसने दिए? ये जरूर तुम्हारे सीक्रेट लवर का ही काम होगा जिसने तुम्हें पहले रोज डे पर इतने सारे रोज दिए थे और अब चॉकलेट डे पर इतने सारे चॉकलेट्स दे रहा है। तुम बहुत ज्यादा लकी हो। तो जंकुक कहता है हाँ वो तो मैं भी फील कर पा रहा हूँ, लेकिन ये सीक्रेट लवर मेरे सामने क्यों नहीं आता? मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। इतने में ही पीछे से एक आवाज सुनाई देती है जो ये कहती है कि इस कुत्ते का भी कोई सीक्रेट लवर हो सकता है। और जब जंकुक घूम कर देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि ताह्युन ही होता है। तो इस बात पर ताह्युन के दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो जिमिन को गुस्सा आ जाता है और वो ताह्युन को पंच करने ही वाला होता है कि जंकुक उसे रोक देता है और ये कहने लगता है कि ह्यूंग रुक जाओ, तुम इसे मत मारो, इसे मारकर क्या होगा, ये तो हमेशा ऐसी बकवास करता ही रहता है। लेकिन वो सब सुनकर जंकुक को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगता है। तो जिमिन रुक जाता है पर जंकुक से कहता है पहले तुम जाकर अपना मुंह साफ कर लो। फिर जब जिमिन और जंकुक दोनों क्लास में जाते हैं तो ताह्युन बैठकर सिर्फ जंकुक को ही घूरता रहता है। जंकुक को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है और वो जिमिन से कहने लगता है जिमिन ये ताह्युन मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है, मुझे बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा है। तो जिमिन कहता है तुम उसे इग्नोर करो, बस अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, हमें इस बार टॉप करना है, याद है ना? यहाँ क्लास में बैठकर ताह्युन का मन नहीं लगता और ताह्युन सिर्फ एक ही बात सोचता रहता है क्या मैंने जंकुक के साथ सचमुच इतना बुरा किया कि जंकुक रो ही पड़ा। और फिर वो ये भी सोचने लगता है कि मैं पढ़ाई पर क्यों कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बार बार जंकुक का ही ख्याल क्यों आ रहा है। उसके बाद लंच टाइम हो जाता है और जिन और जेहोप मिलकर जिमिन और जंकुक का वेट करते हैं कैंटीन के एरिया में। और तभी जेहोप कहने लगता है इनको आज ज़्यादा ही लेट नहीं हो गया? तो जिन कहता है हाँ लेट तो वैसे हो ही गए हैं। तो जेहब कहता है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, ये लोग कब आएंगे और हम लोग कब खाना खाएंगे? तभी जंकुक और जिमिन आ जाते हैं और कहने लगते हैं लो हम लोग आ गए। तो जेहब देखने लगता है और कहता है अरे वाह, बहुत जल्दी नहीं आ गए तुम लोग? तो जिमिन और जंकुक मिलकर कहते हैं सॉरी ह्यूंग, थोड़ा सा लेट हो गया। फिर खाना खाने बैठते ही हैं तभी जंकुक उठकर खड़ा हो जाता है। तो जेहब देखता है और पूछता है तुम फिर से क्यों खड़े हो गए? तो जंकुक कहता है मुझे वॉशरूम जाना है। इतने लेट से आए और फिर भी तुम्हें अभी फिर से वॉशरूम जाना है? ठीक है जाओ। तो जंकुक कहता है चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाता हूँ और अभी आता हूँ। और फिर जब जंकुक वॉशरूम से लौट रहा होता है तो उसकी नज़र उसके लॉकर पर पड़ जाती है और जंकुक देखता है कि उसका लॉकर फिर से खुला हुआ है। जंकुक लॉकर के पास जाता है और कहता है ये फिर से कैसे खुल गया? और अंदर देखता है तो उसके अंदर एक लेटर मिलता है और वो उस लेटर को लेता है और पढ़ता है। तो उस लेटर में कुछ ऐसा लिखा था कि
हाय बनी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये शायद मैं तुमसे फ्रंट टू फ्रंट कह नहीं पाता, इसीलिए मैं लेटर के ज़रिए ये तुम्हें बता रहा हूँ। और तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, और प्लीज़ तुम ऐसी छोटी छोटी बातों में रोया मत करो। आज जब तुम रो रहे थे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और क्या हम मिल सकते हैं? और फिर नीचे एक प्लेस का नाम लिख देता है और नीचे योर स्वीट बियर लिखा होता है, जिसे पढ़कर जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और एक्साइटेड भी हो जाता है। लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहता और तुरंत अपने कॉपी से एक पेज फाड़ता है और उसमें फिर से एक लेटर लिखने लगता है, और उस लेटर पर लिखता है कि मेरे प्यारे बियर, मैं जरूर मिलने आऊंगा और तुम भी जरूर आना। फिर उसी शाम को जंगकुक निकल जाता है अपने सीक्रेट लवर से मिलने, और उसी प्लेस में पहुंच जाता है जहां उन लोगों ने डिसाइड की हुई होती है। जंगकुक बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड होता है और ये सोचने लगता है कि वो कैसा दिखता होगा, क्या वो हैंडसम होगा, और उसके टच करने पर मुझे कैसा फील होने वाला है, हम लोग क्या बातें करने वाले हैं। जंगकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है उसके सीक्रेट लवर को लेकर, और वो बातें सोचने लगता है। फिर जंगकुक को कोई पीछे से हक कर लेता है। जंगकुक को पता चल जाता है ये उसका वही सीक्रेट लवर है जिसने लेटर लिखा था, और वो खुश हो जाता है और फिर कहने लगता है क्या तुम बियर हो? तो उसका सीक्रेट लवर कहने लगता है यस बनी। तो उतने में ही जंगकुक को वो टोन कुछ जाना पहचाना सा लगता है। वो कहता है ये तो ताहिन का टोन जैसे लग रहा है, क्या ये ताहिन ही है? नहीं नहीं, ताहिन यहाँ पर क्या कर सकता है, ताहिन की वॉइस तो बिल्कुल नहीं हो सकती। फिर वो घूम कर देखता है तो उसे दिखता है कि वो ताहिन ही था, और वो देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और पूछने लगता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुमने ही मुझे वो सब लेटर लिखा था और वो सब चॉकलेट्स और रोजेस दिए थे? तो ताहिन कहने लगता है हाँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने ये सब किया था। तो जंगकुक और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है आज तक तुम मेरे साथ जो भी करते आए थे मैंने सब इग्नोर किया, और तुमने आज तक मुझे जितना भी बुली किया उसके बारे में मैंने किसी को कुछ नहीं कहा और सब कुछ सहता रहा। लेकिन आज जो तुमने किया है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और मैं बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहा हूँ। और इतना कहकर जंगकुक बहुत जोर जोर से रोने लगता है। तो ताह्युन कहता है प्लीज़ बनी मेरी बात एक बार तो सुनो। जंगकुक कहता है मुझे बनी कहना बंद करो, और प्लीज़ मुझे आज से अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। इतना कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा हर्ट फील करता है और रोने लगता है। रोते रोते वो वहीं पर बैठ जाता है। तभी बहुत ज़्यादा जोरों की बारिश होती है, और यहाँ ताह्युन के आँख से आंसू बहते रहते हैं। वहाँ बारिश जोर से होती रहती है, लेकिन ताह्युन वहीं पर ही बैठा रहता है। अगली सुबह क्लास में जंगकुक बैठा हुआ होता है तो वो किसी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता और बस ताह्युन की बातें सोचता रहता है। उसे ऐसा फील होता है कि वो कुछ ना कुछ खोने जा रहा है, और तभी वो क्लासरूम में सिर्फ ताह्युन को ही ढूंढता रहता है। लेकिन ताह्युन उस दिन क्लास ही नहीं आता। तो वो कैंटीन में देखता है कि उसके ह्यूंग वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। तो वो आरएम से जाकर पूछता है आज ताह्युन क्लास क्यों नहीं आया? तो आरएम कहने लगता है पता नहीं, कल रात से वो घर वापस ही नहीं आया है, क्या तुम्हें पता है ताह्युन कहाँ है? तो जंगकुक और ज़्यादा घबराने लगता है और सोचने लगता है कि आखिर ताह्युन गया तो गया कहाँ, और अभी मुझे ताह्युन को जैसे भी हो ढूंढना ही होगा। लेकिन वो ये भी सोच नहीं पाता कि वो आखिर ढूंढे तो ताह्युन को ढूंढे कहाँ। फिर जंगकुक को कुछ समझ में नहीं आता और वो दौड़कर पिछले रात वाली जगह पर ही चला जाता है। तो वहाँ जाकर वो देखता है कि ताह्युन बेहोश पड़ा हुआ है, और वो जाकर ताह्युन को उठाने लगता है। और फिर जंगकुक रोते रोते कहता है प्लीज़ ताह्युन उठ जाओ, ऐसे क्यों पड़े हुए हो? और फिर जंगकुक देखता है कि ताह्युन को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, और फिर वो उसे उठाकर तुरंत हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। हॉस्पिटल में जब थोड़ी देर के बाद डॉक्टर रूम से बाहर निकलते हैं तो जंगकुक पूछता है ताह्युन कैसा है डॉक्टर? तो डॉक्टर कहते हैं वो अभी सो रहा है और ठीक है, तुम चिंता मत करो। शायद वो कल रात बारिश में भीग गया था, इसीलिए उसे थोड़ा सा बुखार है, पर तुम चिंता मत करो, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जंगकुक रूम के अंदर जाता है और ताह्युन के पास एक चेयर पर बैठ जाता है, और फिर ताह्युन के हाथ को अपने हाथ पर लेकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है और कहने लगता है ये सब मेरी गलती है, मेरे वजह से तुम कल रात भर वहाँ पर बैठे रहे और रोते रहे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम वहाँ पर क्यों बैठे रहे? क्यों अपने घर नहीं चले गए तुम? इतना कहकर जब जंगकुक बहुत जोर जोर से रोने लगा तो उसके आंखों से जो आंसू निकल रहे थे वो
ताह्युन के हाथों पर गिरने लगे। ताह्युन को अपने हाथ पर कुछ फील होता है और वो उठ जाता है और उठकर देखता है कि उसका लवर उसके पास ही बैठा हुआ है और वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है जोंगकुक तुम यहाँ पर। तो जोंगकुक तो पहले खुश होता है लेकिन बाद में ये कहता है कि तुमने क्यों ऐसा किया, तुम क्यों कल घर नहीं गए, क्यों तुम रात भर बारिश में भीगते रहे। ये सब कहकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो ताह्युन कहता है अरे बनी तुम रो मत, मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ और तुम्हारे यहाँ होने के बाद तो मैं और अच्छा हूँ, इसीलिए तुम प्लीज़ रो मत। तो जोंगकुक कहता है प्लीज़ इतनी बड़ी बड़ी बातें भी करना ज़रूरी नहीं है, तुम्हारी तबीयत सचमुच अच्छी नहीं है। तो ताह्युन कहता है देखो मैं ठीक हूँ और क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो जोंगकुक ब्लश करने लगता है और कहता है हाँ आई लव यू। तो ताह्युन भी ब्लश करता है और कहता है आई लव यू टू और फिर दोनों किस करने लगते हैं। वो दोनों किस कर ही रहे होते हैं कि बाकी 5 मेंबर्स वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर सारे के सारे बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और जेहोप तो ये कहने लगता है तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो, क्या तुम दोनों सीरियसली डेट कर रहे हो। तो आर्यन कहता है ऐसा हो नहीं सकता, मेरा भाई और जोंगकुक को डेट करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जिन कहता है मेरा भाई भी मरा नहीं जा रहा था तुम्हारे भाई को डेट करने के लिए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तभी सुगा और जिमिन कहने लगते हैं कि हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन जिमिन कहने लगता है अगर तुम्हें ये सब भी करना है तो तुम प्लीज़ एक रूम ले लो, क्योंकि ये हॉस्पिटल है और यहाँ ये सब करना अच्छा नहीं लगता। तो वो सब सुनकर जोंगकुक थोड़ा ब्लश करने लगता है और ताह्युन कहता है तुम इसे ब्लश कैसे करवा सकते हो, ये सिर्फ मेरा काम है और मैं ही इसे ब्लश करवा सकता हूँ। तो उतरा सुनकर सब कोई हंसने लगते हैं। यही थी आज की कहानी। अगर आपको थोड़ा सा भी ये कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।